मुझे ये तो पता है सारी लड़कियों के क्रश आप है, लेकिन अगर विद्युत को शादी करनी हो या किसी को डेट करना हो तो लड़की में क्या क्या गुण होने चाहिए? अगर आप थोड़ी वेट में ज़्यादा हैं या वेट में कम हैं, बहुत गोरी हैं या उतनी गोरी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे कुछ स्टेप्स बता सकते हैं कि मैं खुद को अब जैसे मेरी ऑफिस शिफ्ट खत्म हो जाएगी, मीठा खाते हो? मैं बहुत मीठा खाता हूँ। ये तो शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। देखा आपको मैंने एक शॉकिंग बात बताई। मैं अभी कलकत्ता गया था और एक जमालियन करके फ़ैन है जिसने अपनी चेस्ट पे मेरी तस्वीर लगाई हुई है। लेकिन कभी विद्युत को ऐसा लगा कि ये चीज़ करूंगा मुझे डर लगता है, मतलब विद्युत का भी कोई डर है जिससे उन्हें लगे हाँ मुझे इससे डर लगता है? मैं जो भी चीज़ करता हूँ उससे पहले मुझे डर लगता है। और आप आर्मी किड भी है, तो घर पे कभी ऐसा हुआ जब मम्मी ने बहुत पिटाई की? फहमी है, ये जो फोर्सेस वाले लोग होते हैं ऐसे खतरनाक टाइप नहीं होते, उनको लगता है कि उनकी मूंछों ऊपर रहती है। हर लड़के को लड़की को अपने माँ से इमोशनल कनेक्ट ज्यादा ही होता है। बाप बेचारे ना थोड़े कोने में रह जाते हैं। वो सुपरस्टार हैं और वो सारी लड़कियों का पहला क्रश है और अब वो एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिससे आप उनके और भी ज्यादा दीवाने हो जाएंगे। विद्युत, सबसे पहले TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप इतनी सारी लड़कियों के क्रश हैं, जबकि जब भी आपकी कोई फिल्म आने वाली होती है तो हर लड़की दिल थाम कर बैठ जाती है कि विद्युत की कोई फिल्म आ रही है। तो इस बार आप IBN71 के जरिए क्या कुछ नया लाने वाले हैं, पहले ये बताइए। पहले तो लड़कियों वाली बात बताया कि आपने कमाल कर दिया। मुझे पता ही नहीं था ये सब बातें। अच्छा, IB71 एक ट्रू लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। 50 साल पहले ये किस्सा हुआ था। सरकारी परमिशंस नहीं थी क्योंकि क्लासिफाइड था, अब परमिशंस मिल गई हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया को ये फिल्म देखने की जरूरत है। विद्युत, आप इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और ये बहुत कह सकते हैं रिस्की होता है, तो मैं ये बोलूं कि विद्युत को रिस्क लेना पसंद है? रिस्क लेने की जरूरत है हर इंसान को, क्योंकि वो रिस्की होता नहीं है। एक बार आप रिस्क ले लेंगे तब समझ आएगी अरे सबको लेनी चाहिए थी। तो इस फिल्म में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, जैसे मैं ट्रेलर देख रही थी, जब मैं ट्रेलर देखी मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए। मतलब इतना सारा ऐसा लगा कि ये फिल्म ऐसी है जो देखनी चाहिए और हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था इस फिल्म में? दरअसल जब ये गंगा हैजैक के ऊपर फिल्म है और हिंदुस्तान का सीक्रेट सर्विस का सबसे बड़ा मिशन है, दुनिया इसके बारे में जानती है, बट कभी इतना खबरों में आया नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था। मुश्किल काम ये था कि हकीकत को इकट्ठा करना, और हकीकत जानने के लिए आपको दूसरा पहलू जानना पड़ता है, दुश्मन की साइड। सो कई किताबें पढ़नी पड़ी, उन्होंने जो आर्टिकल्स कभी निकाले थे उन सबको एक साथ इकट्ठा करके हमने फिल्म बनाई, जो इतना आसान काम नहीं था। विद्युत, आप सुपर हीरो है, हर लड़की का सपना है और हर लड़का आप जैसी बॉडी चाहता है, लेकिन कभी विद्युत को ऐसा लगा कि ये चीज करूंगा मुझे डर लगता है, मतलब विद्युत का भी कोई डर है जिससे उन्हें लगे हाँ मुझे इससे डर लगता है? मैं जो भी चीज़ करता हूँ उससे पहले मुझे डर लगता है, और जब मुझे डर लगने लग जाता है मुझे लगता है ये काम इतना मुश्किल होगा नहीं, ये लोगों ने डर बैठाया हुआ है, तो फिर मैं उसका सामना करने लग जाता हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानने लग जाता हूँ और फिर डर चले जाता है, फिर नया डर आ जाता है, फिर उस पर काबू करता हूँ, फिर नया डर आ जाता है। अच्छा विद्युत, कभी आपको लगा कि कोई ऐसी फिल्म है, क्योंकि आप हर तरह की फिल्म करते हैं, मैं आपकी लास्ट फिल्मों की बात करूं, ये नई फिल्म की बात करूं, तो हमेशा आपने कोशिश की है कि आप अपनी फिल्मों में कुछ नया करें या कुछ डिफरेंट करें, तो आपकी कोई ऐसी फिल्म चाहते हैं कि ये फिल्म यार करनी है, इस तरह की कोई फिल्म होनी चाहिए मेरे लिए? मैं पहले तो ना ट्रू लाइफ स्टोरी पे काम करना चाहता था। व्हेन आई वाज एन एक्टर, सिर्फ एक्टर था, तो इतना काम मुझे इस तरह की स्टोरीज आती नहीं थी। बायोपिक्स आती थी मगर उतना मैं उत्तेजित नहीं होता था उनको सुन के। ये एक ऐसा किस्सा है जो जब मैंने सुना मुझे लगा ये करना ज़रूरी है, मुझे प्रोड्यूस भी करनी है, मुझे एक्ट भी करना है, इसको उस तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने कहानी पढ़ी है। सो इसीलिए शुरुआत कर दी। अच्छा, आजकल मैं बॉलीवुड एक्टर्स को देखती हूँ तो बहुत जल्दी फिल्में करते हैं, उनको लगता है एक फिल्म खत्म करी तो दूसरे में लग जाते हैं, जैसे अक्षय कुमार भी हैं, बहुत जल्दी एक साल में कई फिल्में कर लेते हैं, और इस फिल्म को बनने में इतना टाइम लगा। तो आपको नहीं लगा कि आपने एक फिल्म में इतनी एनर्जी इतनी जान लगा दी, तो कभी ऐसा टाइम आया जब यू गिव अप करता हो, बस हो गया अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, कभी ऐसा मूवमेंट आया कोई? नहीं, गिव अप करने वाली आदत तो है नहीं। अच्छा। एज एथलीट ऑल्सो कई बार रिंग में होता था, प्रोफेशनली फाइट करता था, अगर हार भी जाता था तो इसका मतलब नहीं कि अगली बार लड़ना नहीं है जी। सो थॉट्स तो आते हैं मगर ऐसा होता नहीं है अक्सर। जब गिव अप की थॉट आती है फिर मैं कहता हूँ नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए। समय लग गया क्योंकि रिसर्च बहुत ज़रूरी थी इसमें, ट्रू लाइफ स्टोरी है, सब मुद्दे जानना ज़रूरी थी, इसलिए समय लग गया। और आप आर्मी किड भी है, तो घर पे कभी ऐसा हुआ जब मम्मी ने बहुत पिटाई की हो? मतलब मैंने सुना है ऐसे, क्योंकि मतलब मेरे फादर भी आर्मी से, तो मुझे ऐसा सुना है कि जब घर पे ना एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, पापा मारते हैं, मम्मी एकदम शो नहीं करना, आपके घर में कुछ ऐसा माहौल रहा है कभी? नहीं, मैं आपको पता है क्योंकि हम लोग एक ही बैकग्राउंड से हैं और मैं लोगों से मिलता हूँ, उनको गलतफहमी है। ये जो फोर्सेज वाले लोग होते हैं ऐसे खतरनाक टाइप नहीं होते, उनको लगता है कि उनकी मूंछें ऊपर रहती हैं, घर में सुबह उठ के 500 पुशअप, ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ जब ड्यूटी पे जाते हैं अपनी, वहाँ पे 1000 के करीब फौजी जवान होते हैं जो
19 से लेकर 22 साल की उम्र तक के होते हैं ज़्यादातर। अच्छा। सो उनको संभालने के लिए डिसिप्लिन करना होता है। जब वो घर आते हैं तो मुझे आपने देखा है आपके ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह उठ के चलो आज ये होगा, ऐसा होता नहीं है। जो फोर्सेस डिफेंस का एनवायरनमेंट होता है बहुत अलग होता है, बहुत ओपन होता है, बहुत फ्री होता है। विदित, मैं कहीं पढ़ रही थी आपका अपनी मम्मी के साथ कुछ इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा है। आई वाज रीडिंग समवेयर जहाँ आपने बोला कि माँ सबसे प्यारी होती है और माँ से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा है कि आपको लगे कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहें अपनी मम्मा के साथ कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ? मेरे अलावा मुझे लगता है ना हर लड़के को लड़की को अपने माँ से इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा ही होता है। बाप बेचारे ना थोड़े कोने में रह जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि कैसे ली जाए अटेंशन। ये माँओं में एक साजिश होती है, ये चालाकी होती है। हर मोमेंट स्पेशल होता है। जैसे मेरी मम्मी के दुलारे हैं आप? मेरे ख्याल से हर बच्चा मम्मी का दुलारा होता है। पहले मैंने सुना था सिर्फ लड़के होते हैं, अब मैं देख रहा हूँ लड़कियां भी बराबर होती हैं। आजकल माएँ डिफरेंशिएट नहीं करती हैं आजकल। अच्छा, घर का कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करते हैं कि आपको लगता है कि काश ये होता, मतलब एक होता है अपना घर का सराउंडिंग ऐसी होती है, परिवार ऐसा होता है, कुछ अपनापन मिस करते हैं यहाँ पे आगे जब आपको लगता है कि नहीं यार वापस चलते हैं, यार टाइम नहीं मिल पाता, बिजी रहते हैं? नहीं, इतनी किस्मत तो अच्छी है कि जो भी मन करता है, जैसे अगर अपनी मदर से मिलने का मन होता है तो माँ आ जाती है, अगर बहन से मिलने का मन होता है तो आ जाती है। वो वाली मिसिंग तो नहीं होती है। अच्छा, वो मिसिंग नहीं। अच्छा, मैं एक ना इंसिडेंट पढ़ी थी, मुजफ्फरनगर की एक लड़की है, शी इज 22 ईयर्स ओल्ड, उसने अपने हाथ पे आपके नाम का टैटू गुदवा रखा है। ये खबर मुझे पता था, उस पे सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले की बात है, और उस लड़की की तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो ऐसी फैन फॉलोइंग है आपकी, तो जब आप ऐसे इंसिडेंट देखते हैं कि लड़कियां मेरे लिए इस हद तक डाई हार्ड फैन है, तो कैसा लगता है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे फ्रेंड्स को? मैं अभी कलकत्ता गया था और एक जमालियन करके फ़ैन है जिसने अपनी चेस्ट पे मेरी तस्वीर लगाई हुई है, टैटू कराई है, और उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। और उसने उसको बोला कि देखो तुम्हें इनसे प्यार करना पड़ेगा क्योंकि मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। सो जब इस तरह के लोग मिलते हैं यू फील वेरी गुड, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। अच्छा, मुझे ये तो पता है सारी लड़कियों के क्रश आप है, लेकिन अगर विद्युत को शादी करनी हो या किसी को डेट करना हो तो लड़की में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि हमारी जो लड़कियां हैं जो इस वक्त हमें सुन रही हैं उन्हें पता हो कि विद्युत को खुश करना कितना मुश्किल है, ये कितना आसान है? प्लीज। अगर आप थोड़ी वेट में ज़्यादा हैं या वेट में कम हैं, बहुत गोरी हैं या उतनी गोरी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खुश हो, खुश दिख रही हो, अगर दिख रही हो तो मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ। ओके, मतलब चेहरे का ग्लो मैटर करता है, साइज नहीं? नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। अगर इंसान खुश है तो फिर अट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा विदित, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि आपने कहा था कि आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा, मतलब आप जैसे आप सड़क पे भी निकलती है, बहुत ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना। तो आपको लगता है कि लड़कियों को, जैसे आप भाई आपके मार्शल आर्ट, आप मुझे कुछ स्टेप्स बता सकते हैं कि मैं खुद को, अब जैसे मेरी ऑफिस शिफ्ट खत्म हो जाएगी, मैं घर यहाँ से जाऊँगी, पूरी मेरी स्ट्रीट खाली, तो मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट करूँ? एक आध कुछ बता सकता है मुझे? नहीं, मगर आपको यहाँ पे बताऊंगा तो हकीकत में तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ वो थ्योरी होगी। मुझे लगता है अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा सेल्फ डिफेंस के बारे में बोलता हूँ। स्पेशली मैं जब हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाता हूँ, लड़कियों से सेल्फ डिफेंस की बात करता हूँ। सो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि ये सब तो हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि एक इंस्टिंक्ट होती है लड़कियों में जो हम लड़कों में नहीं होती है। जैसे अगर कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर हाथ भी रखता है, हाथ भी मिलाता है, तो एक गुड टच और बैड टच की फीलिंग आ जाती है लड़कियों में, लड़कों में नहीं आती है। अगर कोई लड़का मिलने आता है, हम और जोर की, तूने मेरा हाथ दबाया मैं और दबाऊंगा, और जोर की हक करूंगा। सो अगर आपके दिमाग में वो थॉट आता है, जैसे कि आप, मैं कई रेप विक्टिम्स को मिलता हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ, बताते हैं कि एक कॉमन चीज़ है कि मैं इस लेन में जा रही थी और अंधेरा था उस समय, और मैं अक्सर इस रोड से जाती हूँ, ये रास्ता छोटा है मगर मुझे लगता है, मेरी इंस्टिंक्ट बोल रही है कि आज नहीं जाना चाहिए। अच्छा। और क्योंकि आलस आ जाते हैं, कोई रीज़न होता है, वो चले जाती हैं। और कई बार जितने मैंने केसेस देखे हैं, वो इंस्टिंक्ट उन्होंने सुनी नहीं थी। सो मुझे लगता है जो मैं वो गुड टच बैड टच, वो जो इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप सुनना शुरू कर दें तो आपका शरीर, आपका दिमाग आपको काफ़ी बातें बताता है। अच्छा विद्युत, जब बॉलीवुड की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है बॉलीवुड में हमेशा से ही ऐसा होता है कि अगर आपके पेरेंट्स, फादर, मदर, सिस्टर कोई ऑलरेडी है तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन आपका कोई यहाँ पे कोई नहीं था, ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल नहीं थी, फिर एक आर्मी बैकग्राउंड से होना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आना, तो कितना आपके लिए डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में? क्योंकि यू हैव डन मॉडलिंग ऑल्सो, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए पूरा फेज? दरअसल हमें आदत हो जाती है, क्योंकि जब आप बॉम्बे आते हैं, मुंबई आते हैं, तो 10 में से 9 लोग तो आपसे मिलते भी नहीं है और आपसे मिलना भी नहीं चाहते, मगर वो एक आदमी होता है जो मिलना चाहता है, फिर वो 1-2 हो जाते हैं, फिर 2 से बढ़ते जाते हैं। सो आई थिंक रादर देन देखना कि कितना मुश्किल है, ये ढूंढना चाहिए कि कौन आप पे यकीन करता है, कौन आपके साथ काम करना चाहता है। अगर वो लोग मिल जाए ना तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो विदित, बॉलीवुड में आपको कोई ऐसा मिला जो आपको लगा कि जिसने कि हाँ यार आपको सपोर्ट किया हो या आपके काम को देखने के बाद आपको सराहा हो,
आप न्यू कमर है तभी आपको सपोर्ट किया हो, ऐसा कोई मिला? बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं ज़रूरी नहीं है कि जिनके नाम फेमस हों वही लोग अगर सपोर्ट करें तो हेल्प होता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो इतने फेमस नहीं है मगर टेक्निकली हाई होते हैं, या उनमें एक विजन होता है, उनको लगता है कि इसमें कोई पोटेंशियल है। ऐसे बहुत लोग हैं और वो मेरे सारे दोस्त हैं। अच्छा मिथुन, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत मोटा है, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। वो अगर उसे आपकी जैसी बॉडी बनानी है तो क्या करे वो? प्लीज मेरे जैसी बॉडी मत बनाओ, क्योंकि तुम जैसे हो अगर खुश हो तो बहुत सही है। दूसरी बात यह है कि आप जैसे भी हैं आप उसी वैसे ही बनने के लिए पैदा हुए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि आपको चेंज करना चाहिए, मगर अगर आपका मन करता है कि मुझे 30 किलो या 40 किलो वेट लूज़ करना है, एक तो पहले बहुत अच्छा ट्रेनर लाइए। और ट्रेनर का मतलब ये नहीं कि आप जिम में गए जिसके सबसे बड़े बाइसेप्स हैं या जो सबसे बड़ा आदमी है उसको हायर कर लें। आप देखिए कि कौन आपको समझ पा रहा है, क्योंकि ट्रेनर तो हर आदमी को सेम एक्सरसाइज कराते हैं। एक गुरु ढूंढ लीजिए, एज एन ट्रेनर ढूंढ लीजिए। उसको अगर आप समझ आ गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसको आपको समझना ज़रूरी है, एंड ट्रेनर की खोज बहुत ज़रूरी है। और ये अपने दोस्त को बोल देना कि टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं सब बता दूंगा। अच्छा मिथुन, मुझे एक बात बताइए, बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेस है, कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको लगे कि अगर मैं एक बार इनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा क्योंकि इनकी एक्टिंग अच्छी है, या फिर ये ऑन स्क्रीन हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लग सकती है, कोई ऐसी एक्टर है? दरअसल जैसे मैंने आपको बोला, जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे थोड़ी सोच अलग है जी। मेरे साथ जो काम करना चाहता है मैं बहुत खुले दिल से खुशी से काम करना चाहूंगा। ऐसा सोचा नहीं कि मैं किसके साथ करना चाहूंगा। जिसको मेरे साथ काम करना मैं तैयार हूँ। मतलब मैं भी फिल्म कर सकती हूँ। मैं तैयार हूँ। कब साइन करेगा? जब आप तैयार होंगी। अच्छा विदित, कोई एक ऐसा ड्रीम जो आपको लगता है कि मैं पूरा करना चाहता हूँ, या फिर मैं अगर वक्त रहे तो यहाँ पे जरूर टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, या कहीं बाहर जाना चाहता हूँ? मतलब जब छुट्टी होती है, जब घर पे होते हैं, तो विद्युत क्या करते हैं? मैं सपने लेने लग जाता हूँ कि अभी नेक्स्ट सपना क्या आने वाला है। अभी तो मैं आई एम लिविंग अ ड्रीम। जो भी हो रहा है सब सपने में हो रहा है। मैं कई बार बाहर जाता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता लोग मुझे मिलने आए हैं, सो मुझे लगता है सपना है। बट मज़े तो बहुत आते हैं जब मैं घर में बैठा होता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या क्या हो चुका है। फिर मैं लिस्ट निकालता हूँ क्या क्या करने का मन है, चाहे वो फिजिकल हो कि ये चीज़ें मुझे आती हैं, अब मैं नया सीखना चाहता हूँ। तो जब मैं घर पे होता हूँ और फ्री होता हूँ, मैं यही प्लान करता रहता हूँ अभी नेक्स्ट सपना क्या लेना है। विद्युत, आप फिट हैं, आपको कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। आई एम श्योर फिट हूँ, बहुत कुछ करना पड़ता है इसीलिए फिट हूँ। आई एम श्योर आपको जिम भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है लोगों को। आपको आप घर पे ही वर्कआउट करते होगे तो सफिशिएंट होता होगा। बट लेकिन घर पे कभी आपने कोशिश की कभी कुछ खाना वाना बनाने की? चलो आज मैं फ्री हूँ, आज मैं खाना बनाता हूँ या कुछ ऐसा काम करता हूँ, बिल्कुल टाइम पास, मतलब जो बिल्कुल लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा विद्युत, ये भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, खाने बनाने का इतना शौक नहीं है मुझे, बट जैसे अगर जब खाना आता है ना, जैसे मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ तो पहले मुझे स्वीट खाने का मन होता है कि जो भी मीठा है ले आओ। आप मीठा खाते हो? अरे मैं बहुत मीठा खाता हूँ। ये तो शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। देखा आपको मैंने एक शॉकिंग बात बताई। तो मुझे ना पहले मीठा मोटा खाने का मन होता था कि मैं खा लूँ तसल्ली से, फिर खाना खाता हूँ। कहाँ जाता है वो मीठा? वर्जिश में, मेहनत में। अच्छा विद्युत, एक पूरे दिन में 24 आवर्स में कितना वर्कआउट करते हैं, घर के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी कितना? डिपेंड करता है कितना समय है। मतलब अगर फिजिकल नहीं कर पाता हूँ तो मेंटल तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। दिमाग को तो ट्रेनिंग देता ही रहता हूँ। तो कुछ ना कहीं किसी तरह से अपने आप को इनहांस तो करता रहता हूँ मैं। ओके, तो विद्युत आने वाली फिल्मों की अगर बात करूँ तो कुछ सोचा है कि आने वाली फिल्मों में ये करना है, या कुछ ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है फिर आपके? आई एम श्योर, क्योंकि आप खाली बैठने वाले इंसानों में से तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है ये बात। तो अगर मैं खाली बैठा होता हूँ मैं सो जाता हूँ कि रेस्ट हो जाएगा इसी बहाने। तो सोना अच्छा लगता है? मुझे बहुत मजा आता है। मैं बहुत सोती हूँ। मुझे भी तसल्ली से। मैं पूरे दिन सोती हूँ। इनफैक्ट मेरे दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं और वो उनको बोलते हैं कि अरे कितना सो रहा है। मैं उन्हें बोलता हूँ सोने दो, थोड़े टाइम बाद नींद का समय नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर मतलब मुझे बताइए कि अगर मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ और अगर मेरे सपने में विद्युत आता है तो क्या कभी मुझसे विद्युत की दोबारा मुलाकात होगी? ये डिपेंड करता है कि सपने में विद्युत क्या करने आते हैं। आपको एक्सरसाइज कराने आते हैं, आपको पार्क में ले जाने जाते हैं। डिपेंड करता है किस सपने में कैसे आते हैं। मैं बहुत लेजी हूँ, मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। आई जस्ट कांट। मुझे भी लोगों को एक्सरसाइज कराना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा विद्युत, तो आई एम श्योर आने वाली फिल्म होगी जो आपके नए प्रोजेक्ट्स होंगे और आपकी जो नई फिल्म है उसको दर्शकों को बहुत सारा प्यार मिले। कोई स्पेशल मैसेज आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये फिल्म देखने आए और क्या खास है इस फिल्म में, एक बार फिर हमारे दर्शकों को प्लीज बता दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है, इस पे फिल्म है, आज तक बनी नहीं है जी। हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, हमें पता है कि मिशन इम्पॉसिबल ब्रिटिश का है और CIA है, हर सीक्रेट सर्विस के बारे में हम जानते हैं। बट हिंदुस्तान के बारे में कंफ्यूजन रहती है कि रॉ है, CID है या IB है जी। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारी सीक्रेट सर्विस है क्या। ये 1971 में मिशन हुआ था जी। 13 दिन में हमने दूसरी कंट्री को हरा दिया था जी।
आज रशिया में लड़ाई चल रही है, रशिया ने एक छोटे से देश पे अटैक किया हुआ है। जी यूक्रेन जी 1 साल हो गया है, 65,000 के करीब लोग मर चुके जी। हैं, जंग खत्म नहीं हुई है। 13 दिन में हमने खत्म की है पूरी वॉर, एक देश को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। 13 दिन में ये करना बहुत मुश्किल काम है। हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस ने किया था, इंटेलिजेंस ने। देखना ज़रूरी है कैसे किया था, कितने उम्दा लोग हैं। बिल्कुल। और जब उस फिल्म में विद्युत हो तो फिर तो ये और भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं विद्युत की फैन हूँ एंड आई एम श्योर आप भी विद्युत के फैन है, और ये फिल्म देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। विद्युत, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, TV9 में आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। Thank you, एंड आई एम thank you. श्योर ये फिल्म आपकी बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करे, लोगों को पसंद आए और लोग ऐसे ही आपसे प्यार करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।